हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। और जो इस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आता है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से जो बड़ा क्वेश्चन आता है, उसमें ये छोटा सा टॉपिक रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे टॉपिक से ना एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि बड़े क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और उनको ये छोटे छोटे टॉपिक्स नहीं आते, तो इसीलिए एक क्वेश्चन बच्चे कर नहीं पाते। तो चलिए शुरू करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। पार्टनर्स जो है वो ड्राइंग करता है दो मेथड से करता है। एक तो रेगुलर मेथड से करता है, रेगुलर बेसिस पे। उसमें होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है वो मंथली निकालता है, क्वार्टरली निकालता है या 6 मंथ के लिए निकालता है, तो उस पर डायरेक्ट चार्ज लगता है। एक होता है इरेगुलर बेसिस पे, उसमें मतलब अपनी मर्जी से कभी भी निकालता है। तो हम पढ़ते हैं कि मंथली, क्वार्टरली और 6 मंथ के बेसिस पे जब निकालता है तो हमें कितना परसेंट, कितना रेट लगता है। जब भी पार्टनर मंथली ड्राइंग करता है तो 6.5 का इंटरेस्ट रेट लगता है, 6 का, उसके बाद 5.5 का। मतलब बिगिनिंग में अगर निकालेगा तो 6.5, मंथ के मिडिल में निकालेगा तो 6 और मंथ के एंड में निकालता है तो 6.5। ठीक है। और अगर क्वार्टरली ड्राइंग करता है बिगिनिंग में, क्वार्टरली ड्राइंग करता है बिगिनिंग में, मंथ के बिगिनिंग में, ये सारे बिगिनिंग है, मंथ्स के बिगिनिंग, और ये है मंथ्स, मतलब क्वार्टरली, 6th मंथ, समझ गए ना। ये सारे मंथ है, मंथली, क्वार्टरली और 6th मंथ। और जो ये बिगिनिंग है, मिडिल है और ये एंड है, मतलब कि मंथ का बिगिनिंग, मिडिल, एंड। जैसे 1 तारीख या 15 तारीख या 31 तारीख या 30 तारीख, समझ गए ना। तो जब भी मंथली ड्राइंग करेगा तो 6.5, 6, 5.5, और क्वार्टरली करेगा तो 7.5, 6, 4.5, और 6th मंथ के लिए करेगा तो 3.5, 3, 2.5। मतलब जब भी मंथली करेगा तो हाफ हाफ कम होगा। 6.5 से शुरू होगा, 6.5, हाफ कम हो जाएगा, हाफ कम हो जाएगा। जब भी क्वार्टरली से ड्राइंग करेगा तो 7.5 और 1.5 पॉइंट कम होगा। मंथली करेगा तो 3.5, 3, 2.5, मतलब हाफ हाफ पॉइंट कम होगा। और जब भी पार्टनर मंथली ड्राइंग करता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, उसकी टोटल ड्राइंग निकल आती है। जब भी क्वार्टरली ड्राइंग करेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी 6th मंथ के लिए ड्राइंग करेगा तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, जब भी 6th मंथ के लिए करेगा तो 6 से करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कह लो या पार्टनर्स ड्राइंग, यहाँ पे होती है टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। अब मैं समझा देता हूँ। ड्राइंग आपको क्वेश्चन में दी गई होगी कि मंथली निकालना, अमाउंट दी गई होगी, तो हम देख लेंगे। मंथली निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वार्टर निकालना है तो 4 से, 6 मंथ के लिए निकालना है तो 6 से, तो हमारी टोटल ड्राइंग निकल आएगी। आपको रेट भी दे रखा होगा कि मतलब 6% का इंटरेस्ट लगा या 10% का इंटरेस्ट लगा, तो ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का रेट। अब ये मंथली है, तो मतलब अगर बिगिनिंग में करा तो 6.5, मंथली के बिगिनिंग में करेगा तो 6.5, मिडिल में करेगा तो 6 और एंड में करेगा तो 5.5। तो ऐसे ये सारा ऐसे ही आएगा यहाँ। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं की गई है कि मंथली निकालना है, क्वार्टरली निकालना है, 6th मंथ पे निकालना है, या बिगिनिंग में, मिडिल में, एंड में, अगर मेंशन नहीं की गई है, इफ डेट इज नॉट मेंशन इन दी क्वेश्चन, तब आप क्या करोगे? अगर ये इम्पोर्टेंट है, जब डेट दे रखी है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और कभी कभी होता है कि हमें डेट ही नहीं दे रखी, डायरेक्ट बोल देता है इतना परसेंट इंटरेस्ट है, इतना ड्राइंग है, उसका इंटरेस्ट निकालो। तो 6th मंथ के एवरेज पे निकालेंगे।
हमेशा 6 मंथ के एवरेज पे, मतलब टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, तब मंथ का ये सब झंझट ख़त्म हो जाता है। ये मेरी बात ध्यान रखना, ऐसे हो जाएगा, समझ गए। जब भी डेट मेंशन करी गई है कि कब कब निकाला है, कितने कितने मंथ पे निकाला है, तब तो हम ये अप्लाई करेंगे, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ, मंथ कह लो या टाइम कह लो, मतलब ये टाइम मंथ कह लो या टाइम कह लो, डिवाइड बाय 100। और अगर डेट मेंशन नहीं की गई है क्वेश्चन में, तब 6 मंथ के इसको एवरेज बेसिस कहते हैं, एवरेज बेसिस, ठीक है। ये बात मेरी ध्यान रखना, हमेशा कंफ्यूज मत होना ये चीज़। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, TS ग्रेवाल की बुक में पेज नंबर है 2.85, मेरी 2019 के एडिशन की बुक है। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 28। मैं आपको सारा समझा दूंगा इस वीडियो में, आप इंटरेस्ट ड्राइंग निकालना सीख जाएंगे। तो क्वेश्चन में कह रखा है कि राम और मोहन 2 पार्टनर हैं, ड्रॉ करते हैं फॉर द पर्सनल यूज़, ड्राइंग करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए 1,20,000 और 80,000, ठीक है। राम का 1,20,000 है, मोहन का 80,000 है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन 6% पर एनम ऑन द ड्राइंग, बट व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल ऑफ ईच पार्टनर। अब इसमें हमें डेट मेंशन नहीं की गई है, कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, बस बता दिया 1,20,000 का 6% है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे राम्स की ड्राइंग, राम्स ड्राइंग। अब इसमें तो डेट मेंशन नहीं कर रखी कि क्वार्टरली निकालना है, मंथली निकालना है कि 6 मंथ के लिए निकालना है। तो जो मैंने ये बता रखा है कि अगर डेट मेंशन नहीं की गई तो 6 मंथ एवरेज बेसिस पर लगाएंगे। तो राम्स ड्राइंग निकाल लेंगे। अब इसकी क्या थी, राम्स ड्राइंग की 1,20,000 टोटल ड्राइंग है, राम ने 1,20,000 निकाला पूरे साल में, इनटू हमें रेट दे रखा है 6% का, डिवाइड बाय 6/12 एवरेज बेसिस पे। अब ये 2 से हो गया, बारह 3600, 3600 ये हमारा आंसर आ गया। राम की ड्राइंग है 3600। ठीक इसी तरह मोहन की ड्राइंग निकालेंगे। आप वीडियो के एंड तक रहना, वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको शायद ही कोई टीचर बताता होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जब करेंगे हम लास्ट में उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। पहले बता दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो के एंड तक रहना, स्किप मत करना कुछ भी। मोहन की ड्राइंग निकाल लेते हैं। उसने 80,000 रुपये निकाले पूरे साल में, 6% का इंटरेस्ट रेट दे रखा है और एवरेज बेसिस पे निकालेंगे क्योंकि डेट मेंशन नहीं है। ठीक इसी तरह 8,2400 ये हमारा मोहन की ड्राइंग निकल गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि ब्रिज और मोहन 2 पार्टनर हैं और वो विड्रॉ करते हैं 48,000 एंड 36,000, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मतलब कि मंथ के मिडिल में, हर मंथली निकालते हैं मिडिल में, समझ गए। यहाँ डेट मेंशन कह दी कि हर मंथ के मिडिल में निकालते हैं। अब उसके बाद कह रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम का। तो मैं यहाँ ब्रिज की निकालता हूँ इंटरेस्ट, ब्रिज ड्राइंग क्या होगी, उसने निकाला है 48,000। अब जब भी मंथली निकालता है, क्वेश्चन में कह रखा है कि मंथली निकालना है मिडिल में, तो जब भी मंथली निकालता है हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 48,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
48,000 को हमेशा 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हम यहाँ निकालते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। इसमें जो हमारी ड्राइंग दे रखी है ना 48,000 और 36,000, ये पूरे साल की है। तो इसमें हमें 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है ना मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो मतलब मंथली निकाला है, मिडिल में निकाला है, तो मैंने बताया था मंथली निकालते तो 12 से। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन दिया हुआ है कि ये पूरे साल की है। आगे क्या रखा है ना, रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि जो 48,000 और 36,000 ये पूरे साल की है। तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि हमें तो पूरे साल की ड्राइंग निकालनी होती है। लेकिन क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि पूरे साल की है, तो हम इसको डायरेक्टली करेंगे। फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग ये हो गई हमारी 48,000 इंटू क्वेश्चन में रेट दे रखा है 10% का। उसके बाद मंथली निकालना है, मिडिल में निकालना है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो 6 का मंथ है, ये मंथ है ना, ये मंथ है सारे, ये सारे मंथ होते हैं। तो 6 डिवाइड बाय 12 मतलब टाइम डिवाइड बाय 12 होता है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये 2 से हो गया 2400। इसकी ब्रिज की ड्राइंग निकल गई 2400। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि मोहन की भी निकालनी है। अब मोहन की निकालेंगे। मोहन से ड्राइंग, मोहन की ड्राइंग कितनी दे रखी है, टोटल ड्राइंग 36,000। इसका भी 10% है। अब इसने भी मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकाला है, तो मिडिल में 6% 6 का है, मिडिल 6 का है मंथली। तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। 1800 ये निकल के आ गया 1800। ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं ये वाला भी क्वेश्चन करा देता हूँ। इसमें 2 पार्टनर है, ए और बी, दोनों प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं। और ए ने ड्राइंग करी रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। यहाँ 2 चीज़ दे लिया, एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। अब मंथली का निकालें कि 6 मंथ का निकालें, तो इसमें 6 मंथ का निकलेगा, क्योंकि उसने 6 महीने तक निकाला है। हर मंथली, मतलब जनवरी फरवरी मार्च ऐसा होता है ना, तो हर मंथ 6 महीने के लिए निकाला है बिगिनिंग में। समझ गए, बिगिनिंग में। अब हमें एक ही ड्राइंग निकालनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, तो ठीक है निकालते हैं। तो एज ड्राइंग क्या होगी, वही सेम फॉर्मूला। अगर इसमें देखो पूरे साल की नहीं दे रखा, इसमें पूरे साल की नहीं बोल रखा, कि इसने बोल रखा है कि 4,000 हर महीने निकालता है फॉर 6 मंथ। अब हर महीने निकाल रहा है, 6 मंथ के लिए निकाल रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि हमारी अकाउंटिंग ईयर होती है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हमारी 6 मंथ हो गई। तो हर महीने निकालना है। कब तक के लिए निकालना है, 6 मंथ के लिए निकालना है। 1 2 3 4 5 6, ये पूरे 6 महीने के लिए निकालना है। तो 6 महीने की लगेगी, मंथली नहीं लगेगी। हर महीने की बिगिनिंग में निकालना है, 6 मंथ तक निकाला है उसने, तो इसीलिए टोटल। और 4,000 दे रखा है, 4,000 6 मंथ के लिए निकाला है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24,000 इंटू। अब रेट क्या दे रखा है इसमें, रेट दे रखा है 5%, 5 डिवाइड बाय 100 इंटू। अब 3.5 है टाइम, क्योंकि 6 मंथ के बिगिनिंग में निकालना है, डिवाइड बाय 12, जिसे लगा पॉइंट। और उसके बाद इधर आ गया
350 आप कैलकुलेशन कर लेना, 350 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए। अब इसी तरह मैं एक वीडियो को एंड करता हूँ और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछ लेता है, ये रिपीटली पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर है 34 में है, कनिका और गौतम दो पार्टनर हैं और वो प्रॉफिट शेयर रेशियो है उनका 2:1 का। उनकी कैपिटल है 5 लाख और 4 लाख और कनिका विड्रॉ करती है अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर टू पे हॉस्टल एक्सपेंसेस फॉर हिज सन। इसने विड्रॉ करती है, कब कब करती है? 1 अप्रैल को करती है, 1 जून को करती है, 1 नवंबर को करती है, 1 दिसंबर को करती है। ठीक है, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसको कैसे किया जाता है? इसको इस टाइप से नहीं करते, इसको प्रोडक्टिव मेथड कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड। इसको प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। जब भी इस टाइप की सिचुएशन देखी, डेट दे रखी है 1 अप्रैल, 1 जून, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे पहले करेंगे मंथ, कब कब करिए? 1 अप्रैल, 1 जून, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। अब आप देखिए ना, यहाँ नवंबर दिसंबर 1 महीने बाद ही विड्रॉ कर ली, तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है कि मंथली करी है कि क्वार्टरली करी है कि 6 मंथ के लिए, क्योंकि 1 नवंबर को करी फिर 1 दिसंबर को भी कर ली, तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा। मतलब मर्जी है इसकी कि कब भी इसने कर ली। तो नंबर ऑफ मंथ्स लिखते हैं, नंबर ऑफ मंथ टिल 31 मार्च 2019, क्योंकि इसने ये 2018 से शुरू करी, तो कितने मंथ रह गए 2019 के? मतलब ये साल का शुरू है, 1 अप्रैल हमारा फर्स्ट डे होता है और 31 मार्च हमारा लास्ट डे होता है। तो कितना टाइम अभी बच रहा है 31 मार्च 2019 में? 12 बच रहा है। उसके बाद 1 जून से 31 मार्च 2019 तक कितना मंथ रह रहा है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ। उसके बाद नवंबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ। उसके बाद यहाँ 4 मंथ। मतलब कितना टाइम बच रहा है? 1 अप्रैल, फिर 1 जून से 31 मार्च 2019 तक कितने मंथ बच रहे हैं? रिमाइनिंग कितने मंथ बच रहे हैं? नंबर ऑफ मंथ टिल 31 मार्च 2019, इतने बच गए। अब यहाँ आता है अमाउंट। इसने 1 अप्रैल को कितना अमाउंट निकाला? 10,000। 1 जून को कितना अमाउंट निकाला? 9। फिर 14,000, उसके बाद 5,000। फिर यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होता है? इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो 1,20,000 हो गया। 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90,000 हो गया। 70,000 और ये 5 4 20। ठीक है, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि हम यहाँ मंथ लिखते हैं। 2018 का ये एडिशन है मेरा 2019 का, तो इसलिए 2018 लिख दिया मैंने मंथ। इतने कब कब करी? 1 अप्रैल को करी, 1 जून को करी, 1 नवंबर को करी, 1 दिसंबर को करी। तो कोई पैटर्न नहीं बना कि मंथली कर लिए, क्वार्टरली कर लिए कि 6 मंथ के लिए कर रही है। उसके बाद हम लिखते हैं नंबर ऑफ मंथ टिल 31 मार्च 2019, मतलब कितने महीने बाकी हैं साल के एंड होने में। तो ये तो पूरा साल बाकी था, इसलिए 12। 1 जून से 31 मार्च 2019 तक 10 महीने बाकी थे। फिर नवंबर से 5 महीने बाकी थे और 1 दिसंबर से 4 महीने बाकी थे। उसके बाद अमाउंट लिखते हैं कि इस डेट को कितनी कितनी अमाउंट इसने विड्रॉ करी। फिर यहाँ प्रोडक्ट लिखते हैं, इसी को कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों की। तो जब हम इसका टोटल निकालेंगे 1,20,000, 70, 1,90, 2
80 3 लाख आएगा। इसको हम टोटल करते हैं, 3 लाख आएगा। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन, कनिकाज ड्राइंग। इसमें सब चीज़ सेम है। अब कनिका की ड्राइंग कितनी हुई, 3 लाख। 3 लाख इंटू रेट दे रखा है हमें क्वेश्चन में 6% पर एनम का, फिर इंटू। अब यहाँ हम क्या करेंगे, मंथली, यहाँ तो कोई पैटर्न नहीं बना। पैटर्न बनता है तभी तो हम यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ तो डेट भी मेंशन दे रखी है लेकिन कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन में करते हैं 1/12, प्रोडक्ट मेथड वाले में 1/12 कर देते हैं। तो इसको आंसर करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 1500। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ कि इसने कब कब ड्राइंग करी, मंथ लिख देंगे। अब साल के एंड होने तक कितने महीने बाकी है, उसके बाद कितने कितनी ड्राइंग करी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कर लिया। अब टोटल करने के बाद इसकी ड्राइंग निकालेंगे, 3 लाख इंटू, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 6/100 इंटू इस प्रोडक्ट मेथड में 1/12 कर लेते हैं, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 1500। ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में पूछ चुका है बहुत बार। अब आप गौतम की ड्राइंग खुद निकालना। मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि इसमें प्रोडक्ट मेथड नहीं लगा, इसमें प्रोडक्ट मेथड नहीं लगा गौतम वाले में। इसमें गौतम वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गौतम ने विड्रॉ करे 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को, 1 जनवरी को। तो मतलब हर 4 महीने पे इसने ड्रॉ करा फर्स्ट डे पे, मतलब क्वार्टरली ड्रॉ कर रहा है ये, हर 4 महीने पे पैटर्न बन रहा है ना। अप्रैल को, जुलाई को, अक्टूबर को, जनवरी को, तो मतलब पैटर्न बन गया कि 4 महीने पे विड्रॉ कर रहा है हर। तो फर्स्ट डे पे कर रहा है, तो फर्स्ट डे मतलब बिगिनिंग में कर रहा है, क्वार्टरली कर रहा है, तो 7.5। तो आपको यहाँ पे पहले 15,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो निकल के आ जाएगा 60,000। 60,000 निकल के आया। अब इंटरेस्ट रेट 6% दे रखा है, उसके बाद 6% के बाद हर क्वार्टरली कर रहा है बिगिनिंग में, मतलब फर्स्ट डे, तो 7.5 का इंटरेस्ट रेट लग जाएगा, सॉरी 7.5 मंथ का लग जाएगा, टाइम डिवाइड बाय 12, ये बनेगा आपका। ठीक है, ये कर लेना, आपका आंसर निकल आएगा। इजी है। अब मैंने जो बोला था लास्ट में, मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, मैं बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन में दे रखा है, मान लो क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दे रखा है 6% और एक क्वेश्चन में दे रखा है इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम, तब आप क्या करोगे दोनों केस में? एक क्वेश्चन में दे रखा है सिर्फ 6% और एक क्वेश्चन में दे रखा है इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम। तो इस क्वेश्चन में है, तो जिस क्वेश्चन में पर एनम नहीं दिया होता, पर एनम नहीं दिया होता, इसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट लग जाता है, फिर डेट का कोई झंझट नहीं रहता। और जिस क्वेश्चन में पर एनम दे देता है, उस क्वेश्चन में हमें डेट भी देखनी पड़ती है। अगर डेट मेंशन नहीं है तो 6/12 से एवरेज बेसिस पे लगाते हैं, समझ गए। अगर पर एनम नहीं बोल रखा तो मंथली का कोई झंझट नहीं है, 6/12 का भी कोई झंझट नहीं है, मतलब मंथली का है ही नहीं, डायरेक्ट आप 6% का निकाल देंगे। मान लो 1 लाख रुपए की हमें ड्राइंग दे रखी है, 1 लाख की ड्राइंग दे रखी है और इंटरेस्ट रेट 10% है। अब इसमें बस 10% बोल रखा है, पर एनम नहीं बोल रहा, तो हम डायरेक्ट 10% निकाल देंगे, 1 लाख का 10,000। अगर पर एनम बोल रखा है तो इसको भी 6/12 से करेंगे हम। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पार्ट क्लियर हो गया। इसके आगे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं बचा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कुछ और क्वेश्चन आएगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए आप खुद से क्वेश्चन कर देना, बाकी 33 क्वेश्चन रह गया है, 32 क्वेश्चन रह गया है।
32 मैंने करवा दिया, 31 क्वेश्चन रह गया है, तो आप खुद कर लेना। और अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।